बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह मियाँ आपको खुश आबाद रखे, अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। अल्लाह मियाँ हर मुश्किलात में आपकी आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं पाए। उसके लिए मैंने पाँव को सबसे पहले मैंने इन्हें पानी उबलने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने डाल दी थी 1 टेबलस्पून हल्दी। जब 5 उबाल आने के बाद 5 मिनट पक गए, उबल गए, तो मैंने इनका सारा पानी ड्रेन कर दिया और फिर मैंने इन्हें अच्छी तरह से दोबारा से इन्हें वॉश कर लिया। अगर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़र में 2 महीने तक ऐसे हल्दी के पानी में अगर आप पका के रखेंगे तो 2 महीने तक आपके पाए ख़राब नहीं होंगे। ये हमारे 16 पाए हैं। अब हम इसके मसालों की तैयारी करते हैं। हम इन्हें पहले कुकर में गलाएंगे क्योंकि माशाल्लाह ये सेहतमंद मटन पाए हैं। तो बाद में हम इसे जब ये आधे गल जाएंगे तो हम सारी रात के लिए इसको स्टील के एक पतीले, बड़े पतीले में रख देंगे और दम की आंच पे सारी रात वो गलते रहेंगे। इसके लिए हमने लिया है, उसके लिए 1.5 पाव तकरीबन हमने प्याज लिया है। 2 बड़ी लहसुन की हमने पोथियाँ छील ली हैं और हमने 2 टेबलस्पून हमने लिया था हरा ये धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हमने ली थी हल्दी पाउडर और अदरक पाउडर हमने लिया था 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून हमने ली थी मिर्चें रेड चिली। ये हम सारी की सारी डाल देंगे अपने पाँव के उसमें। हमने गरम मसालों में लिए हैं 7-8 लौंग हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये जवत्री का इतना सा टुकड़ा है, इसे हम कूट लेंगे अच्छी तरह से। ये दालचीनी की एक बड़ी स्टिक थी, उसे हमने 3 पीसों में कर लिया। और ये है हमारी थोड़ी सी काली मिर्चें, और ये है सौंफ, और ये है थोड़ी सी बिल्कुल कह लें 2 चुटकी के बराबर या 10 से 12 दाने हैं टाटरी के। ये है हमारी काली मिर्च, चुटकी भर कलौंजी, और ये है जवत्री का 1 फूल, और ये है भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो हमने मोटा मोटा सा दरदरा किया हुआ है। पहले हमने इसे फ्राई पैन में कड़कड़ा लिया था, फिर हमने इसे मोटा मोटा हमन दस्ते में कूट लिया। अब हम इसमें डाल देंगे ये काली मिर्चें जो थी हमारी आधी टीस्पून है, और ये कलौंजी ये हम डाल देंगे। और खड़े मसालों में हम डाल लेंगे ये जो है बड़ी इलायची और ये सब ये भी डाल देंगे। जवत्री, सौंफ, जायफल ये हम नहीं डालेंगे अभी, ये हम डालेंगे बाद में जब हम इन्हें अच्छी तरह से कूट लेंगे। ये हमने सौंफ, जवत्री, जायफल और हमने इसमें तबाशीर भी डाल ली है आधी टीस्पून, इसलिए कि पाँव की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमने इसमें तबाशीर आधी टीस्पून डाल के वो भी इसके साथ ही हमने कूट लिया है। सब मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन। जब हमने इसमें लहसुन भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। हम इसमें पानी कम से कम इसमें हम 4 से 5 गिलास, 5 गिलास बस हम इसका ये पानी डाल देंगे। और सीटी हिलने के बाद इसे हम 20 मिनट हिलाएंगे। 20 मिनट के बाद हम ब्राउन प्याज डालकर इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसको हम दम की आंच पे शोरबा लगा के रख देंगे ताकि वो फिर सारी रात ऐसा दम की आंच पे पकते रहेंगे और गल भी जाएंगे। ये हमने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, थोड़े बड़े थे ना छोटे थे। अब इन्हें हम लाल ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम जो अपने पाए हैं हमने उबाले हैं, पकाए हैं, ये फिर इस पतीले में डाल के हम स्टील वाले में, तो फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद दम की आंच पे रख देंगे। ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया है, हम इसे इतना ही ब्राउन करेंगे।
अगर हम ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो सालन का रंग फिर काला पड़ जाता है। अब हम इसमें पाए डाल देंगे। ये हमने अपने प्याज़ों में पाए डाल दिए हैं। अब इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह हमारे पाँव की भुनाई हो रही है। आप देख सकते हैं, इनका कलर भी देख सकते हैं। बड़ी धीमी धीमी सी ब्राउन प्याज की खुशबू भी आ रही है इसमें से। अब हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये हम 1 टीस्पून अब ज़ीरे गरम मसाले की डाल देंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। जो हमने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा रखा हुआ है वो हम जब डिशेस करेंगे, निकालेंगे डोंगों में, तो फिर सर्व करने के वक्त डालेंगे हम अपने पाँव में। हमने इनकी पाँव की भुनाई 20 मिनट की है। अब हम इसमें पानी लगाने लगे हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो, जितना आपने गाढ़े या पतले रखने हो शोरबा, आप उसको हिसाब किताब से लगाइएगा, क्योंकि अभी हमने इन्हें गलाना भी है, इसलिए हम इसमें ज़रा ज़्यादा पानी डालेंगे। ये हमने अपने पाँव में पानी डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे हम ढक के रख देंगे। पानी लगा दिया हमने। अब जब पकने लग जाएगा तो हम बिल्कुल इसकी दम की आंच पे कर देंगे, ताकि हमारे पाए अच्छी तरह से गल जाएंगे कोई 5-6 घंटे में। ये आप देख सकते हैं हमारे पाए बिल्कुल अब तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पाए गल चुके हैं, और इनका शोरबा भी आप देख सकते हैं। अगर आपका दिल करे तो आप इससे गाढ़ा भी कर सकते हैं, अगर दिल करे तो इससे आप पतला भी रख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इस पे सारे पे छिड़क देंगे गरम मसाला पाउडर, और इसकी दम की आंच पे इसलिए हम रखेंगे ताकि ये गरम भी रहेंगे और इनका ऑयल भी छूट जाएगा। अब हम सर्विंग के लिए इसमें से फिर निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारा पाए बिल्कुल तैयार है। अब हमारे पाए बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। रोगनी नान, सादा नान, जो जिसके साथ भी आप पसंद करें खाना, उसके साथ खाएं, घर में बनाएं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।